बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 22 से 2045 तक आप लोग को वेलकम। अच्छा, आज हम पूरे लेक्चर्स को देखेंगे एक साथ, और जिसमें जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, जिस पर आपने फोकस करना है अपने फाइनल टाइम के लिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखें, अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको 2-3 लैंग्वेजेस बता देती हूँ जिस पे आपको अपनी पूरी पूरी ग्रिप होनी चाहिए। पूरी ग्रिप होने का मकसद ये नहीं कि पूरी पूरी कोडिंग आपको पूरी पूरी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि आपको, अगर मैं बताती हूँ कि जावा है, C# है और PHP, 3 ऐसी लैंग्वेज हैं। आप पास्ट पेपर्स चेक करें, आप जितनी भी फाइल्स चेक करेंगे, आपको इन तीनों लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आएंगे। आपको इन लैंग्वेज से रिलेटेड MCQs बहुत ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। जो आपका पार्ट फाइनल टर्म का है, जो आपका मिड टर्म था वो तो हो गया, उसमें भी काफ़ी लैंग्वेजेस थी, लेकिन फाइनल में आपके पास एक जावा है, दूसरी PHP है और C#, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस। यानी ये 4 लैंग्वेजेस, अगर आपको इन चारों पे 3-3, 4-4 पेजेस के इनका लेक्चर है एक एक, यानी जावा को देखा जाए थोड़े से पेजेस इसके हैं। इसी तरह हम अगर PHP की बात करें तो उसमें भी क्या है, पूरी पूरी कोडिंग तो है नहीं उसमें, जस्ट आपको बताया गया ये डाटा टाइप्स हैं उसकी, इस तरह से इसमें हमने प्रोग्राम अपना फर्स्ट अपना जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है वो अपने टाइप करना है। इन 4 लैंग्वेज पे ग्रिप लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की ज़रूरत है, यानी आप एक दिन के अंदर इसमें पूरी ग्रिप ले सकते हैं। पूरी ग्रिप मीन्स कि इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। बाकी कोडिंग वगैरह तो अलग चीज़ है ना, जितना आपके लेक्चर में डिस्कस हुआ। हम सबसे पहले प्रोलॉग देखते हैं। तो प्रोलॉग में आपको देखें, आपके पास एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ है कि प्रोलॉग स्टैंड क्या है, उसको किसने बनाया, इस लैंग्वेज को किस मकसद के लिए इसको डिज़ाइन किया गया और कब डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो ये जो प्रोलॉग का जो डेफिनेशन वाला स्टेज है ना, ये आपको हर लैंग्वेज का आना चाहिए। यहाँ पर जावा भी हो सकती है, यहाँ पर PHP भी हो सकती है, यहाँ पर C भी हो सकते हैं, यहाँ पर C# भी हो सकती है। यानी इन 5 लैंग्वेज का इस तरह से इंट्रोडक्शन पेज आप बना लें अपने रजिस्टर पे, एक प्रोलॉग का, एक C# का, एक C++ का, उसके साथ जावा और PHP का, ये आप इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट आपके पास आपको हेलो वर्ड आने चाहिए। लाइक जावा में हेलो वर्ड कैसे करने हैं, आपने प्रोलॉग के अंदर हेलो वर्ड, आपका C के और C# में और PHP में हेलो वर्ड कैसे होंगे, ये वो टॉपिक है जो आपने किसी भी सूरत स्किप नहीं करने। अब हम चलते हैं प्रोलॉग के बाद। प्रोलॉग पैराडिगम है हमारे पास, फैक्ट्स एंड रूल्स की मदद से ये काम करता है। फैक्ट्स क्या है, रूल्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको दोनों का आना चाहिए। क्यूरीज, ये टॉपिक मैंने आपको लेक्चर के दौरान बहुत अच्छे से समझाए थे, और अगर आपको नहीं भी अपने लेक्चर के नहीं भी समझ आए तो इनकी एक एक 2-2 लाइन्स जो हैं वो याद कर लें, क्योंकि ये आपके अब लेक्चर का हिस्सा बन चुका है और आपके एनुअल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फैक्ट्स भी दिखाए गए हैं और रूल्स भी दिखाए गए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जब आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल करेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। प्रोलॉग के सिंटैक्स हैं, कौन कौन सी यूज़ हो रहे हैं इसमें, आपके पास जो है वो प्रोलॉग में कौन सी कांस्टेंट टाइप है, आपके पास 2 टाइप्स हैं, एक एटम्स है, दूसरा नंबर्स है। डिफ्रेंशिएट पूछा जा सकता है, दोनों के मतलब पूछा जा सकता है कि एटम्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स में पूछा जा सकता है, सॉरी MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपके पास वेरिएबल्स के नेम, कंपाउंड टाइप और कमेंट्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने स्किप नहीं करना। फिर आपके पास प्रोलॉग से रिलेटेड एक एग्जांपल दी हुई है जो आप फुली स्किप कर दें, इसका कोई भी रिलेटेड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपके पास लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन आपको हर लैंग्वेज की आनी चाहिए, कौन कौन सी किस मकसद के लिए, लाइक ये सिंबल है तो किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है, ये एंड के लिए और के लिए, कौन कौन सा किस किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है। बाकी यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है वो आपको नहीं उठा के देंगे कि इस पूरी एग्जांपल को सॉल्व करें, जस्ट आपको पता होना चाहिए प्रीडिकेट्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्लासेस क्या होती हैं और प्रोलॉग वेरिएबल्स कौन से हैं कैसे हैं, बस। इसके अलावा इस लेक्चर के अंदर आपके पास ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है ना, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। ये हर लैंग्वेज के आपको पता होने चाहिए। प्रोलॉग में लिस्ट कैसे बनाते हैं, वर्किंग विद लिस्ट, ये भी आपको आना चाहिए। लिस्ट का टॉपिक अगर आपको याद हो, हमने ड्यूरिंग लेक्चर बहुत डिटेल से किया था, सिर्फ इसीलिए कि लिस्ट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। फिर आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप बेशक स्किप कर लें, इनसे रिलेटेड आपसे इतने क्वेश्चन नहीं होंगे। फिर आपको एक पजल दी हुई है, हूँ ऑन द ज़ेब्रा, ये भी फुल के फुल जो है आप स्किप कर दें, ये एग्जाम्पल उठा के आपको नहीं देंगे पेपर में। देख लिया आपने कि इतना कम काम था जो हमने इतने 3-4 लेक्चर उसमें कवर कर लिए, जिसमें आपके पास इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो हमने लेक्चर नंबर जो 22 से 26 तक के लेक्चर जो है वो सारे उसमें कर लिए, वो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसमें कितना थोड़ा सा काम था जो आपने करना है। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखें, जैसे हमने प्रोलॉग का देखा ना, ऊपर हमने स्टार्ट देखा था, जावा का भी आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से आपके MCQs आएंगे, और सम टाइम नहीं बल्कि मोस्टली पास्ट पेपर में डिफाइन जावा, व्हाट इज जावा, कि जावा को पहले एक्सप्लेन करें, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सो ये जावा की जो डेफिनेशन अगर आपको आ गई ना, फिर आगे क्या है, आगे आपने जावा से रिलेटेड फर्स्ट प्रोग्राम सी हेलो वर्ल्ड का, ये आपने सब लैंग्वेजेस, और टोटल आपको मैंने बताया कि 5-6 लैंग्वेजेस हैं आपके पास जो इंपॉर्टेंट है। उनमें C# आ जाती है, C आ जाती है, जावा आ जाती है, PHP आ जाती है, प्रोलॉग हमने देख ली। इनमें आपने फर्स्ट प्रोग्राम सी कैसे हमने करना होता है, तो ये आपने पूरे सिंटैक्स इनके याद रखने होंगे, ठीक है। इनको आपने स्किप नहीं करना। जावा में फाइल्स कैसे सेव होती हैं, जावा कैसे काम करती है, बाइट कोड जहाँ के कहाँ जाके वर्चुअल मशीन में जाता है, बाइट कोड रीड करती है, ये सारी चीज़ें, यानी यहाँ का जो कंसेप्ट है ना जावा फाइल्स से रिलेटेड, इसको आपने अच्छी तरह से क्लियर करना है। फिर आप में जावा के टाइप्स कितनी हैं, कौन कौन सी टाइप्स है, टाइप्स के नाम पूछे जा सकते हैं, प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप्स किस तरह से काम करती हैं। आप याद रखना कि फाइनल में आपकी थ्योरी ज़्यादा होगी, कोडिंग कम होगी। जिस तरह मिड में कोडिंग ज़्यादा होती है, थ्योरी कम, इस तरह यहाँ पर आपकी थ्योरी ज़्यादा होगी। सो थ्योरी के लिए आपको ये पूरा करना होगा। रेफरेंस टाइप्स कौन कौन सी हैं ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके पास है, नेक्स्ट टॉपिक है वो C++ की क्लासेस या जावा क्लासेस कैसे आपने बनानी है। क्लास बनाने के लिए आपको ये मेथड पूरा आना चाहिए, ठीक है। आपने पॉइंटर्स जो है वो कब यूज़ करते हैं, यानी पीक आप पॉइंटर की रिलेशन के C में यूज़ करते हैं, ठीक है। सेमी कॉलन कहाँ लगाते हैं, क्लास के एंड में क्या करते हैं। फिर उसके बाद अलाइजिंग प्रॉब्लम इन जावा में अलाइजिंग अरे से रिलेटेड आपका कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट क्लियर होना चाहिए हर लैंग्वेज के, ठीक है। अरे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है टाइप कन्वर्जन में आपसे जो है वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। इस तरह के टॉपिक्स जो होते हैं वो किसी भी सूरत आप स्किप ना किया करें, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और ये बहुत कम आपको लेक्चर्स में मिलते हैं। लाइक इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ये जो टॉपिक है ये डिफरेंशिएट में भी आ सकता है, जस्ट डिफाइन में भी आ सकता है, या फिर आ सकता है कि डिटेल अबाउट इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। 5 मार्क्स में भी आपको दे सकते हैं या 3 मार्क्स में भी, और इससे फिर जब आपको ये टॉपिक की समझ है तो फिर आप इससे MCQs भी कर सकते हैं। जावा की क्लासेस, ठीक है, सिंपल क्लास आपने बनानी सीख लेनी है जावा के अंदर कैसे बनाते हैं, बस। इसके अलावा यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। स्टैटिक फील्ड्स एंड मेथड्स, इसको भी स्किप कर दें। फिर आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की क्रिएशन कैसे करनी है और कंकेटिनेशन कैसे करनी है, ठीक है। इस टॉपिक को भी आपने जावा के अंदर स्किप नहीं करना कि स्ट्रिंग कैसे बनाने हैं आपने, कंकेटिनेशन उसकी कैसे करनी है, ऑब्जेक्ट और प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर आपके पास कौन कौन सी पैकेजेस क्या हैं, बस यहाँ तक इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फिर आपके पास कंस्ट्रक्टर आ रहे हैं। कंस्ट्रक्टर का जो टॉपिक है यहाँ पर जस्ट इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम विदाउट द कीवर्ड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट को हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर एक्सेप्शन कैसे हैंडल होती है जावा के अंदर। सो अगर आपने CS 506 का देखा था तो वहाँ पर हमने बाकायदा इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स भी देखे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग का, तो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग। फिर आपके पास देखिए जैसे हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट देखे थे ना, अब यहाँ पर हमारे पास चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन आ जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपके पास चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन आ जाते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन कौन से हैं और एक्सेप्शन हैंडलर, ट्राई और कैच वाला मेथड को आपने माइंड में रखना है। चेक्ड और अनचेक्ड के जो एक्सेप्शन हैं उनको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। और इसी तरह इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी आपने जो है वो याद रखने हैं। फाइनली क्लास ट्राई एंड ये ट्रैक कैच का जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो मेथड है इसको पूरे को आपने याद रखना है। जावा के अंदर थ्रेड्स कैसे होते हैं, ठीक है, क्रिएट कैसे होते हैं, ये CS 506 में हमने जावा का पूरा कोर्स पढ़ा है ना, उसमें भी ये सारा इस्तेमाल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जावा से रिलेटेड आपको पूरी ग्रिप होनी चाहिए। ग्रिप मीन्स कि कोडिंग से रिलेटेड ग्रिप नहीं चाहिए आपको जस्ट मेथड के नाम, यानी आपको थ्योरी सारी आनी चाहिए, जिसमें अब आप देखें थ्रेड के मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। स्टार्ट का मेथड है, स्लिप का, यील्ड, रन, वेट, नोटिफाई ऑल, सेट प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आपने नाम याद रख लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उससे जावा वाले लेक्चर्स को आपने स्किप नहीं करना, इसमें एप्लेट्स का टॉपिक आ जाता है, सो इसको भी आपने याद रखना है। और ये जो है ना कंपैरिजन आप जहाँ करते हैं जावा और C++ का, इसको भी आपने इस टॉपिक को जो है वो स्किप नहीं करना होता। फिर आपके पास नेक्स्ट जो है वो C# आ जाती है।
सी शार्प भी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, जैसे हमने जावा का बताया, और पीएचपी और सी शार्प, इनको आपने किसी भी सूरत स्किप नहीं करना। सी शार्प में आपके पास इंट्रोडक्शन आना चाहिए पहले, फिर आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो सी शार्प में आप कैसे लिखते हैं हेलो वर्ड का, वो आपको आना चाहिए, और उसके फीचर्स आने चाहिए। ये हेलो वर्ड जो प्रोग्राम है ना, ये आपने किसी भी लैंग्वेज का नहीं छोड़ना। और मैंने आपको बताया कि टोटल आपके पास 5-6 लैंग्वेजेस हैं, आपने इनके हेलो वर्ड जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेने। आपके 3 मार्क्स इजीली आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। फिर उसमें आपके पास कुछ बिल्ट इन टाइप्स हैं, टाइप्स के नाम आपको पता होना चाहिए, सारी ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्ट्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्ट और प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन को मिस नहीं करना। पॉइंटर्स क्या हैं सी शार्प के अंदर, कैसे हम काम करते हैं। और आप देखें एक और टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैनेज और अनमैनेज कोड। ये मैनेज कोड कौन सा है और अनमैनेज कोड कौन सा है, ये क्वेश्चन जो है आपके पास मार्क्स वाला। जैसे हमने इससे पहले 2-3 टॉपिक इस तरह से किए थे, और मैंने आपको बताया कि हर लेक्चर में आपको बहुत कम इस तरह के टॉपिक मिलते हैं, ठीक है, जहाँ डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन बन जाता है, जैसे मैनेज कोड और अनमैनेज, व्हाट इज मैनेज एंड अनमैनेज कोड, क्या है इन दोनों, ठीक है। तो इन टॉपिक को, ऐसे टॉपिक्स को आपने मिस नहीं करना होता है, ये आपने अपने पास लिख लेने, इनको याद करना है। फिर आपके पास है डिसएडवांटेजेस यूजिंग अनसेफ कोड, उसको एडवांटेजेस क्या है, गार्बेज कलेक्शन सी शार्प में कैसे होती है, उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है, अरे क्या है, और टाइप्स ऑफ अरे की टाइप्स जो हैं, हर लैंग्वेज में आपको टाइप्स ऑफ अरे का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो टाइप्स ऑफ अरे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, ठीक है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपने इनके नाम लिखने होते हैं। सो इस क्वेश्चन को आपने किसी भी सूरत स्किप नहीं करना, ठीक है, टाइप्स ऑफ अरे को। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो कौन सा है, यहाँ देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है वो बुलियन का है। ऑपरेटर्स भी आपको आने चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, लूप से रिलेटेड कंसेप्ट आपका हर लैंग्वेज में क्लियर होना चाहिए। अब देखिए पूरे प्रोग्राम तो नहीं है ना, यहाँ पे जस्ट लूप किस तरह से लूप यूज़ होगी, कौन कौन सी लूप यूज़ हो रही है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेथड हाइडिंग, इसको भी स्किप कर दें आप यहाँ पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास दी ऑपरेटर और एज ऑपरेटर, द एज ऑपरेटर और द न्यू ऑपरेटर। यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर एक और ऑपरेटर है, दी इज ऑपरेटर है और दी एज ऑपरेटर, ये 2 ऑपरेटर। जैसे डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन हमने ऊपर देखे ना, तो यहाँ पर भी ये दी इज ऑपरेटर चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन का देखा था ना, तो यहाँ पर देखा दी इज ऑपरेटर, दी एज ऑपरेटर, इनका डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं, ठीक है। सो इसको नहीं, टॉपिक को स्किप नहीं करना। दी ऑपरेटर, दी इज ऑपरेटर और दी एज ऑपरेटर। इसी तरह एक्सेप्शन से रिलेटेड जो चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन थी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट से, ये 3-4 जो हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बॉक्सिंग से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, फिर ठीक है, ये आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, ये आपको आना चाहिए। फिर आपके पास नेक्स्ट लैंग्वेज जो है वो पीएचपी है। पीएचपी कौन सी लैंग्वेज है, इसका इंट्रोडक्शन पेज, जैसे हर लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पेज, और साथ पीएचपी की फाइल्स कैसे सेव होती हैं, ठीक है। उसके लिए आपने जैसे जावा का बताया कि जावा की एक्सटेंशन यूज़ करनी है, यहाँ पे पीएचपी के लिए पीएचपी की एक्सटेंशन, और इसमें हेलो वर्ड आपके कैसे आएंगे वो आपने बता देनी। उसके अलावा यहाँ पर पीएचपी में जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपसे पूरा पूछा जा सकता है कि डिफाइन पीएचपी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। सो आपने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स को जो है वो मिस नहीं करना, ठीक है। और इसकी डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये आपको नाम याद रखनी, बहुत इजी है, सारा आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, आपको अपने माइंड में रखने वाली। लाइक डाटा टाइप्स कौन कौन सी है, ओपनिंग टैग कौन सा है, क्लोजिंग टैग कौन से हैं, स्ट्रिंग कौन से है, वेरिएबल्स कौन से हैं, ठीक है। स्ट्रिंग की कन्वर्जन नंबर में कैसे करनी है, स्ट्रिंग को आपने नंबर के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको लेक्चर के दौरान याद हो तो ये हमने पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपने अच्छे से क्लियर करना है। हो सकता है आपको अनसीन नंबर दे दिए जाए, आपको कन्वर्जन करने को कहा जाए एज अ प्रैक्टिकल, यानी एज अ प्रोग्रामिंग की तरह, ये कोडिंग की तरह काम करना हो, तो फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अरे कैसे काम करते हैं, अरे आपने कैसे क्लास कैसे बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट क्या है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको हर लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। और सम टाइम तो इसका जो है ना वो टेबल पूरा जो है बनाना पड़ता है, और फिर उसमें आपने को काम करना होता है। लाइक टेबल बना के उसमें आप लॉजिकल ऑपरेटर्स सारे रखें, जावा से रिलेटेड अपने लैंग्वेज के रखें, और C++ के रखें, और साथ C# के रखें, हर लैंग्वेज के। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ना, जैसे PHP के हो गए अपने अपनी लैंग्वेज के, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स का ये होता है कि आपको डिफरेंशिएट की फॉर्म में दे दिया जाता है। लाइक आप एक के भी लॉजिकल ऑपरेटर्स बताएं, दूसरी लैंग्वेज के भी लॉजिकल ऑपरेटर्स बताएं, और तीसरी लैंग्वेज के भी, ठीक है। लाइक C#, PHP और जावा जितने भी हैं ना, उसके लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको बताने होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके MCQs के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, ठीक है।
फिर अरे ऑपरेटर, अरे कैसे आपने बनानी है, आप PHP में कैसे अरे बनाएंगे, उसके लिए कौन से मेथड को आपने कॉल करना है, किस मेथड से आपने काम करना है, C# के अंदर अरे कैसे बनानी है, C++ के अंदर अरे कैसे बनानी है। सो ये टॉपिक जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हर लैंग्वेज में डिफरेंट कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ हुई हैं। अपने लाइक PHP में कैसे स्टेटमेंट यूज़ करनी है, उसमें इफ़, वाइल, डू वाइल, फॉर, स्विच, फॉर ईच, ब्रेक, कंटिन्यू, ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट यूज़ हो रही हैं। इफ़ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है ये इतना लेंथी नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपको नाम जो है वो याद होने चाहिए कौन कौन सी हैं और किस किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है इस लैंग्वेज के अंदर वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लासेस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले लैंग्वेज हमने की ना उसके अंदर हमने क्लास कैसे बनानी है। सो यहाँ पर भी आपने क्लास बनाने का आपको पता होना चाहिए पूरा। समटाइम ये प्रैक्टिकल में भी आपका ये काम हो सकता है, आ सकता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आपको जावा के जो है वो जावास्क्रिप्ट के टैग्स का पता होना चाहिए, सारे टैग्स कैसे यूज़ करने हैं आपने। और उसके अलावा जो है इस लैंग्वेज में ये जो स्टेटमेंट है ना, और यहाँ पे एक ब्लॉक्स ऑफ वर्क दिया हुआ है, ये आपने जैसे अरे हो, अरे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप नहीं करना। टाइप कन्वर्जन कैसे करनी है, हर लैंग्वेज की टाइप कन्वर्जन हमने देखी और इसमें हमने जावा की भी देखी कैसे करते हैं, तो इस चीज़ को आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। इनके टाइप कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। कंट्रोल स्टेटमेंट आपके पास कौन कौन से हैं उनके नाम आने चाहिए, क्योंकि पूरा पूरा यूज़ आपसे नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपसे नाम पूछे जाएंगे, उसको आपने याद रखना है। फिर लेक्चर नंबर 39 में जावास्क्रिप्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट ऊपर देखी, यानी वो सारी लैंग्वेजेस का एक साथ जो है वो पूछा जाएगा। इसमें आपसे पहला जो क्वेश्चन है टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट की टाइप्स कौन सी हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। टू ऑब्जेक्ट मॉडल्स कौन से हैं, BOM और DOM, डिफ्रेंशिएट बिटवीन DOM और BOM, ये डिफ्रेंशिएट पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 में नहीं आएगा लेकिन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। फिर आपके पास जो प्राइमरी पीसीज हैं वो आपके पास ये जो एक पिक्चर दी हुई है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस की कौन कौन सी हैं वो आपको बता दी गई, ठीक है। और मॉडल्स आपको बता दिए गए, मॉडल्स से रिलेटेड जो है वो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको स्किप नहीं करना। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जस्ट इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और इनका यूज़ कैसे है, बस ये, यानी इससे रिलेटेड कोई कोडिंग वगैरह नहीं है इसमें, ठीक है, जस्ट थ्योरी है सारी, इस थ्योरी को आपने कवर करना है। फिर इस लैंग्वेज में इवेंट हैंडलिंग क्या है, इवेंट्स से रिलेटेड आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, यानी 1-2 लाइंस आपको याद होनी चाहिए जिसको आप लिख सकें। फिर कौन कौन से इवेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक, ठीक है, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऑन फोकस ऑन की प्रेस की अप, ऑन लोड, माउस डाउन, माउस ओवर, माउस आउट, माउस अप, ठीक है, ये इवेंट्स आपको सारे आने चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है लेक्चर नंबर 40, जिसमें आपके पास है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे हमने पहले डिस्कस की सारी। तो यहाँ से जो है वो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वो इसलिए कि ये सारी लैंग्वेजेस का आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन सारी लैंग्वेजेस की इसी में रखी हुई है। अब सारी लैंग्वेजेस कैसी, जितनी भी हमने पिछली लैंग्वेजेस डिस्कस की ना, अब वो सारी एक साथ रखेगी, इनमें से बेटर कौन सा वर्क कर रही है और अनबेटर कौन सी है। सो हर लैंग्वेज से रिलेटेड जब आप बता रहे हैं ना कि ये बेटर है, तो उसमें एडवांटेजेस भी उसका बताएं और डिसएडवांटेजेस भी बताएं कि किस वजह से ये बेटर है बाकी लैंग्वेज की निस्बत। सो स्पेशल कीवर्ड्स कौन से हैं आपके पास, 2 तरह के स्पेशल कीवर्ड्स हैं, एक कीवर्ड है और दूसरा रिजर्व वर्ड है, उसकी एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस ये आपने अच्छे से करने हैं। फिर उसके बाद है पॉसिबल बाइंडिंग टाइम्स कौन से हैं, फिर स्टैटिक एंड डायनामिक बाइंडिंग। अब जैसे हमने देखा था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट, इसी तरह आपके पास स्टैटिक्स एंड डायनामिक बाइंडिंग आ रही है। अब इससे रिलेटेड क्या है आपके पास, स्टैटिक डायनेमिक क्या है और उसके अलावा डायनेमिक बाइंडिंग क्या है, और साथ टाइप्स ऑफ बाइंडिंग आपको आनी चाहिए। टाइप्स ऑफ बाइंडिंग में आपके पास इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने पिछला देखा था ना वो अलग से था, वो एक अलग से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का ऑब्जेक्ट टॉपिक था, और यहाँ पर आपके पास टाइप ऑफ बाइंडिंग में जो है वो अलग से टॉपिक है। फिर डायनेमिक टाइप बाइंडिंग कौन कौन सी है, किस किस तरह से करनी है, स्टोरेज बाइंडिंग कौन सी है, सो इन चीज़ों को आपने करना है। फिर उसके बाद डायनेमिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं आपके पास, बस यहाँ से यही कर लें। अच्छा, एक्सप्लिसिट हीप डायनेमिक वेरिएबल्स और इम्प्लिसिट हीप डायनेमिक वेरिएबल्स, ये अगेन एक डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन है, आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है। एक्सप्लिसिट हीप डायनेमिक वेरिएबल्स और इम्प्लिसिट हीप डायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। फिर लेक्चर नंबर 41 है टाइप चेकिंग। व्हाट इज़ टाइप चेकिंग, क्या है, और उसके अलावा टाइप चेकिंग में आप जो है वो यहाँ से कर लें डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में कौन कौन सी है आपके पास, बस इतना आपके पास ये होना चाहिए इसको। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ना, जैसे आपके पास ये देखें
यहाँ हमने की कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप्स आपकी कौन सी हैं, फिर आपने ऑपरेशन सारे बताएं, एग्जांपल्स बताएं, और फिर साथ स्नो बॉल हर लैंग्वेज से रिलेटेड बताया कि स्नो बॉल जो है वो इसको डील कर रही है या इस चीज़ को ले रही है, उसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं। सो इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, ठीक है। हर हर जो लैंग्वेज बता रहे हैं ना कि बेटर है, सो बताएं उसका एडवांटेजेस आपके पास ये है, और जो बेटर नहीं है उसका डिसएडवांटेजेस ये है। अब अरेज क्या है, सबस्क्रिप्ट टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उससे रिलेटेड उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको याद होनी चाहिए। फिर आपके पास है लेक्चर नंबर 42 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। उसके अंदर आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है, वो पॉइंटर्स का है, ठीक है। उसमें आपने डिस्क्रिप्शन, यूजेस, फंडामेंटल्स, पॉइंटर ऑपरेशन और डिज़ाइन इश्यूज़, ये सारे टॉपिक्स आपने बताने हैं। अच्छा, ये सब इसमें अब हर लैंग्वेज से रिलेटेड उसकी एग्जांपल भी दी हुई है, पास्कल की, अदा की, C++ की। तो ज़्यादा मोस्टली जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो अदा और C++, जावा वगैरह है, ठीक है। इनसे रिलेटेड अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है। बाकी लेक्चर नंबर 43 है आई थिंक, नेक्स्ट 43 है। इसमें आपने देखा था कि हमने जब लेक्चर किया था 43 को, तो उसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस बताए थे, और उसको एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जितने भी थे ना, उसको सॉल्व करने का परफेक्ट मेथड जो था वो हमने देखा था। और हमने ये भी बताया था कि जावा जो है वो एक बेटर लैंग्वेज है, उसने हमें कौन सा मेथड बताया था कि किस तरह से सॉल्व करना है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे करनी है। ये जो टॉपिक है ना, ये आपके, मैं जिसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये पूरे का पूरा आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और साथ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसको आपने किसी भी स्किप नहीं करना। और ये जो आपके पास एक डिफरेंशिएट वाला दिया हुआ है, जिसमें आपके पास 1477 है, 1490 है, सी है और अदा है, उनके सारे ऑपरेटर्स बताए हुए हैं कि एंड के लिए देखें 1477 एंड यूज़ करता है, और 1490 जो है वो एंड किस तरह से यूज़ कर रहा है, अदा किस तरह से यूज़ करिए, और सी किस तरह से यूज़ करिए। सो ये वो डिफरेंशिएट वाले टॉपिक्स हैं जिनको आपने स्किप नहीं करना। सो ये डिफरेंशिएट वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ना, वो आपको लास्ट लेक्चर्स में मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर आपके इसी पॉइंट्स के, यानी इस पॉइंट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंशिएट पूरा मिल जाता है, और आपको फाइनली एक आंसर मिल जाता है कि कौन सी लैंग्वेज ठीक है। जब अगर आपने लेक्चर्स किए हैं तो उसमें आपको मेंशन कर दिया गया था कि कौन सी लैंग्वेज किस लिहाज से बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखें, हमने लूप्स के बारे में जब देखा था ना, तो उस वक्त हमने बताया था कि सबसे बेटर वे किसने बताया था, अदा ने सबसे बेटर वे बताया था कि ये लैंग्वेजेस को परफॉर्म करने के लिए, यानी इफ़ लिख के फिर आप देन लिखें, फिर उसके बाद एल्स करें, फिर हर इफ़ को एंड इफ़ करें, ताकि आपका काम जो है वो आसानी से समझ आ सके, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीपल सेलेक्टर्स और मल्टीपल सिलेक्शन कंस्ट्रक्टर्स कौन से हैं, ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से करना है। बस यहाँ तक अगर आप अपना कंप्लीट करें, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।